चीड़ का बहुत ऊंचा वृक्ष होता है। उसकी छाल में किसी औजार से क्षत करने से एक प्रकार का चिकना गोंद निकलता है, जिसे श्रीवास या गंध विरोजा कहते हैं। इसके वृक्ष से तारपीन का तेल भी निकाला जाता है। चीड़ पाइन एक ऐसा पेड़ है जो भारतवर्ष के जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जो मुख्य है इसके राज्य, एवं हरियाणा में भी ये पाया जाता है। ये लो हिल एरिया का पौधा है जिसमें ज़्यादातर लोग समझते हैं कि शायद ये बहुत ख़राब पौधा है। उत्तराखंड में इसकी एक भ्रांति है फैली हुई कि चीड़ पाइन आग लगाता है, पर ऐसा नहीं है। मैं इस पौधे को कामधेनु गाय के रूप में देखता हूँ, क्योंकि ये ऐसी जगह उगता है जहाँ पर और कोई पौधा उग नहीं पाता है, और ये आग नहीं लगाता है। इसकी ये हम सक्षम नहीं है, इसके सारे जो ये पदार्थ हमें देता है उनके दोहन में हम सक्षम नहीं हैं। इसलिए जो है हम इसको पौधे को ही कुछ लोग गालियाँ देना शुरू कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये बिरोजा देता है, जो मैं अगर गाय से कंपेयर करूं तो ये दूध के बराबर है। इसी तरह से जो जलवायु है इसके उसमें इतना शुद्धिकरण करता, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि टीबी के सैनिटोरियम जो हैं वो इसी के जंगल में ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो इसलिए ये इतनी शुद्ध ऑक्सीजन देता है, एंटीसेप्टिक एयर देता है साथ में, क्योंकि इसमें टर्पेंटाइन का तेल उड़ता रहता है। खुशबू आपको चीड़ पाइन के बिरोजे की जंगल में अगर जाओगे तो आपको आएगी। इसी तरह से लकड़ी भी देता है साथ में। इससे हम बिरोजा निकालने की विधि के बारे में भी थोड़ा मैं बताऊंगा, क्योंकि इससे बिरोजा हम सदियों से निकालते आ रहे हैं। चीड़ के औषधीय प्रयोग। चीड़ के गोंद का क्वाथ बनाकर कुल्ला करने से मुंह के छाले ठीक होते हैं। चीड़ के तेल की छाती पर मालिश करने से सांस की नली की सूजन, श्वास तथा खांसी में लाभ होता है। चीड़ का गोंद को घाव पर लगाने से घाव जल्द भर जाता है और घाव में पस भी नहीं आता। गर्मी के कारण यदि शरीर में छोटी छोटी फुंसियां निकल आई हों तो चीड़ के तेल को लगाकर 5 मिनट बाद धो देने से लाभ होता है। बच्चों की पसली चलने पर चीड़ तेल में बराबर की मात्रा में सरसों का तेल मिलाकर धीरे धीरे मालिश करने से लाभ होता है। जब फ्रेंच एंड कापली मेथड जो था उसकी वजह से पेड़ गिरने शुरू हुए, तो यूनिवर्सिटी ने हम यहाँ पर और साथ में FRI देहरादून ने भी एक साइमल्टेनियसली हमने ये एक मेथड स्टैंडर्डाइज किया, रिल मेथड जो प्रेजेंटली चल रहा है। इस रिल मेथड में क्या था कि सुपरफिशियल हम घाव करते थे, और इसमें हम चाहते थे कि रील्स के बीच में भी, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर जैसे ये बन रहा है, कैलस बन रहा है, ये कैलस बन रहा है, तो ये रील्स के बीच में है। अब ये सारा रील मेथड है और हम इन रील्स के बीच में से ये कैलस फॉर्म हम चाहते थे, परंतु क्या हो रहा है कि ये नहीं बन रहा है प्रैक्टिकली फील्ड में, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या जो कुलिये हैं जो बिरोजा निकालते हैं वो सोचते हैं कि कंसनट्रेटेड एसिड स्प्रे करने से ज़्यादा निकलेगा। तो उसमें क्या हो रहा है कि वो ये जो कैलस फॉर्मिंग जो सेल्स हैं वो मर जाते हैं और ये पूरा डेड पोर्शन एक बन जाता है। और इसी तरह से अगर चारों तरफ को इसके आप इसी तरह से इसको अगर टैप करेंगे रील मेथड से तो वो डीवार्किंग का इफेक्ट भी आ रहा है, गर्डलिंग इफेक्ट आ रहा है और पेड़ मर भी रहे हैं। और अब ऐसी स्थिति आ गई है कि कई पेड़ों पे जो टैपेबल डायमीटर से ऊपर वाले हैं, 35 सेंटीमीटर से ऊपर वाले हैं, उन पे सरफेस एरिया नहीं मिल रहा आपको टैप करने के लिए। तो यूनिवर्सिटी में हमने एक विधि को जो है वो बोरहोल मेथड जो है उसको स्टैंडर्डाइज किया। सबसे पहले जो है छोटे छोटे जो जैसे इंक्रीमेंट बोरर होते हैं बारीक वाले, उनसे लगा आइडिया आया कि क्यों ना इस पर टूटी लगा दी जाए। तो टूटी लगाने के उसमें जो है हमने एक बिरोजा निकालने का बोरहोल विधि जो है वो विकसित होगी। इसी प्रोसेस में हमारी टूटी वो अब काम कर रही है। इसमें क्या था कि इसमें जो भी हमने लगाए वो 3 साल के अंदर हील भी हो गए और बिरोजे की क्वालिटी भी बड़ी अच्छी निकली। बोरहोल विधि में सबसे पहले तो जो गिरमिट है 1 इंच का गिरमिट है, उससे हम 4 इंच तक अंदर ऑब्लिक एक हम जो बाहर की तरफ को ऑब्लिक है उसकी स्लांट बाहर को है, हम वो बोर करते हैं और उसी में फिर हम एक जो नलकी है वो इसमें लगा देते हैं। नलकी की जो आगे टिप है उसके ऊपर हम लिफाफा लगा देते हैं और लिफाफे को हम टाई से पक्का बांध देते हैं और इसमें अगले दिन से बिरोजा आना शुरू हो जाता है।
तो ये सिर्फ इसमें 4 या 5 मिनट लगते हैं एक बोर लगाने के लिए, और उसके बाद इसको कलेक्ट ही करना होता है हमें। बाकी बीच में जब दूसरा लिफाफा बदलेंगे, जब वो लिफाफा भर जाता है, दूसरा लिफाफा बदलते हैं, तो उसमें जो है हम फिर स्प्रे एक हल्का सा अंदर को मार देंगे बोतल से, और फिर उसमें जो है फिर दूसरा लिफाफा लगा देंगे। पेड़ की जो यील्डिंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से हम लिफाफे का साइज़ घटा या बढ़ा सकते हैं। कोई पेड़ अगर 1 किलो दे रहा है तो किलो वाला लिफाफा लगाएंगे हम, कोई पेड़ 2 किलो दे रहा है तो हम 2 किलो वाला लगाएंगे, अगर कोई 3, 4, 5 किलो दे रहा है तो उसी तरह से हम लिफाफा फिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो मेथड है ये बहुत ही बढ़िया मेथड हमें लगा है। और जो आपने घाव किया, इसमें जो बोर है वो आपका 3 साल के बाद आप उसको ढूंढ भी नहीं पाएंगे कहाँ लगाया था। तो अगर बाई चांस नेक्स्ट टाइम हमने वहीं फिर दोबारा अगर बोर लगा दिया तो वहाँ से रेजिन ऐसे ही ज़्यादा निकलेगा।